जावे। तो इन्होंने भगवान से आग्रह किया कि ऐसा करो, आप कुछ करो, तुम परेशान ना हो। अब परम भक्त हैं महाराज बलि, क्योंकि प्रहलाद जी के जो है ये पौत्र हैं, पोता है। तो गुण तो भाई प्रहलाद जी ने ही दिए हैं, भक्त हैं। कुल भले ही दैत्य है लेकिन गोविंद के भक्त हैं। उसी समय वामन का स्वरूप वामन अंगुल के हैं। ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, हाथ में छाता है, कोपिन लंगोटी पहरे हुए हैं, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, जटाएं खुली हैं, लंबी नासिका है, चौड़ा वक्ष स्थल है, और जाकर के महाराज बलि के दरबार में प्रवेश करते हैं। आवाज लगाई। किसी भक्त ने बड़ी सुंदर पंक्ति दी है कि ब्रह्मचारी बने बलि को छलने चले, ब्रह्मचारी बने बलि को छलने चले, बेश उनका बना ना गजब हो गया। ब्रह्मचारी बने बलि को छलने चले, बेश उनका बना ना गजब हो गया। ब्रह्मचारी बने बलि को छलने चले, ब्रह्मचारी बने बलि को छलने चले, बेश उनका बना ना गजब हो गया। हो और वेश कैसा है? पहले को पीन का दे पड़ी में खिला, पहने को पीने का दे पड़ी मेखला, बाल चंदन लगाना गजब ढा गया, बाल चंदन लगा ना गजब ढा गया। ब्रह्मचारी बने बलि को छलने चले, ना गजब ढा गया। अब तो दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी तो महाराज बलि ने देखा, एकदम दौड़ के आए और स्वागत किया। कितना सुंदर स्वरूप है, साक्षात ईश्वर दरवाजे पर आए हैं। का मुझे एक लालसा है, आजकल ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा तो लोग बाबई लोगों से घबराते हैं, सबसे ज्यादा। हाँ, का जहाँ बैठ जाते हैं वहां लोग समझते हैं कि कब्जा न कर ले। तो इसलिए मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं जरूरत, मात्र 3 पग भूमि की लालसा है, इसलिए आप इतनी दया करो। अरे का आप चाहे जाओ, न न न न न, मैं ब्राह्मण हूं, बिना संकल्प के दान नहीं लेता, बिना संकल्प के दान हम नहीं लेते। पहले आप संकल्प करो। छोटे शब्दों में बोल देता हूं क्योंकि समय। अब तो बड़े प्रेम से महाराज बलि ने जब संकल्प के लिए जल कुछ अक्षत रखे हैं, शुक्राचार्य जी ने देखा और गुरु के सामने शिष्य को नुकसान हो जाए तो ऐसे गुरु पर धिक्कार है। अब तो जो है उसने क्या किया, महाराज बलि ने देखा, जब समझाया महाराज बलि को शुक्राचार्य जी ने, तो कहने लगे सुनो, मैंने ध्यान से देखा है साक्षात विष्णु है, तुमको छलने के लिए आया है। अब तो और हृदय गदगद हो गया कि मैं बहुत बड़ा बड़भागी हूं। आज जो है, जो सभी का दाता है, सभी का पालन करता है, आज वो मेरे दरबार में आकर के दोनों हाथ फैला रहा है। तो मेरा सर्वस्व चला जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है।
मैं ऐसी जगह पर तो रुक नहीं सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी जैसे ही जल डालने के लिए तुम्बी को उठाया तो गुरुजी ने उस तंतु में उसकी जो है नाल में प्रवेश कर दिया। भगवान कहने लगे अब देखो जो दान के लिए बाध्य बनता है, बाधा बनता है, तो उसके साथ परिणाम क्या होता है। मेरे गोविंद ने उठाई कुसा उठाई और उसके जो कहा इसमें कचड़ा फंसा और उसमें जो है सीख को डाल दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंख। तो प्यारे जो दान में बाधा बनता है, एक दान कर रहा है एक उसको रोक रहा है, तो उसकी यही गति होती है। बोलो राधे राधे। उसी समय जब पूतना, ये रत्नमाला महाराज बलि की कन्या थी, इसने देखा कितना बड़ा छल हमारे पिताजी के साथ। यदि ऐसा मेरा बालक होता तो मैं इसको जो है जहर पिला के मार देती। मेरे गोविंद ने उसी समय आशीर्वाद दिया, वरदान दे दिया, कहा तेरी ये लालसा मैं जरूर पूरी करूंगा। वही आई है पूतना बनकर के, वही पूतना बनकर के आई है। पूतना को जब देखा गोविंद ने कि ये तो आ रही है और अब विचार किए आते ही आते गोविंद ने आंखों को बंद कर लिया। आंखें बंद करने के 16 कारण हैं। गोविंद ने आंखों को बंद क्यों किया, इसके 16 कारण हैं। प्रथम गोविंद कहने लगे देखो काम तो मैया का करे ना, काम तो ये मैया का करे, तो इसको स्थान कौन सा दिया जाए। आओ मौसी जी हम तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरा कारण है कि गोविंद ने इसलिए आंखों को बंद किया, गोविंद के सामने बनावटी तो ठहर ही नहीं सकता है, नकल तो रुक ही नहीं सकती है। इसलिए गोविंद की दृष्टि पड़ते ही वो अपने स्वरूप में आ जाती। इसलिए गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि गोविंद की एक आंख में सूर्य है और एक आंख में चंद्रमा है, और जो बालक की हत्या का संकल्प लेता है ऐसे व्यक्ति का मुख मेरे गोविंद देखना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने आंखों को बंद कर दिया। दूसरा गोविंद कहते हैं अभी तो हमारो जन्म भयो है ना, अभी कछु ढंग से माखन मिश्री न खायो, और जहर की बात पहले ही आ गई। तो जैसे भगवान शिव का ध्यान करते हैं। अब भगवान शिव तो कि शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर